दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है M2 के बच्चों को कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 5 केसेस होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई, मैं बैठा हूं ना समझाने वाला, तो समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या बोलती है पूरा समझते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलती है कि कभी कोई इक्वेशन आपको एम डी एक्स प्लस कभी कोई इक्वेशन आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में मिलती है। कभी कोई इक्वेशन आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में मिलती है, तो उसे अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आया समझ में? कभी कोई इक्वेशन आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में मिलती है, तो उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा अच्छा, कई कई इक्वेशन में इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में मिलती है, तो वो इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब पहले चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, आपको इक्वेशन को जिस फॉर्म में दी गई होगी, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, यहाँ पर आपको चेक करना रहेगा कि इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब वो कैसे एग्जिस्ट करती है, वो नहीं करती, वो पूरा समझेंगे अपन। ठीक है, सपोज करो कि कोई इक्वेशन है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल की बात कर ली जाए। कोई इक्वेशन है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई डी एक्स प्लस और फिर 2x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन दी है मुझे, x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखा जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन रही है क्या? जी हाँ, बन रही है। मतलब देखो, इसको मैं कभी m बोल दूं, लेट m इक्वल टू x प्लस वाई, और इसको मैं कभी n बोल दूं, लेट n इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसको कभी यहाँ पर रख देता हूँ, m और n को यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ पर m dx प्लस n dy इक्वल टू जीरो हो रहा है। अरे हाँ कि ना? यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म को फॉलो कर रही है। जी हाँ, कर रही है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी या नहीं लगेगी, वो आपको चेक करना है। और वो चेक कैसे करते हैं ये देखते हैं। जब कुछ इक्वेशन आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में मिलती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं, फिर इस पे बेसिक क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन मुझे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में मिल रही है, तो इस केस में क्या करूंगा? इस केस में मैं जो m का डिफरेंशिएशन है, m का पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा। जो m है उसका मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, m का मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि m क्या है मेरा? m ये है, इसका मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में, और n का पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में। n का पार्शियली यानी कि इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में। कभी कोई इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिलती है, तो उस केस में आपको n का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और n का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। आया कि नहीं समझ में? कभी del m अपॉन del y इक्वल होता है del n अपॉन del x के, कभी del m अपॉन del y इक्वल होता है del n अपॉन del x के, तो वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। कभी del m अपॉन del y इक्वल होता है del n अपॉन del x के, तो वहां पर जो इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वहां एग्जिस्ट करती है, यानी कि वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकती है। आया समझ में? मैं एक और बार रिपीट करता हूं, कभी del m अपॉन del y इक्वल होता है del n अपॉन del x के, तो वहां पर इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, यानी कि वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकती है। वापिस से वर्किंग रूल समझते हैं। आपको कभी कोई इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में दी गई रहती है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? कभी del m अपॉन del y की वैल्यू इक्वल होती है del n अपॉन del x के, तो वहां पर इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकती है। ठीक है, उसके बाद कभी del n अपॉन del y इक्वल है del n अपॉन del x के, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में ना आपको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है?
m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, उस केस में आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और वहां पर y एज अ कांस्टेंट रखना है, y एज अ कांस्टेंट, आया समझ में, कांस्टेंट। मतलब कभी आपकी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो उस केस में आपको m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, बट उस केस में y को कांस्टेंट मानना है, y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है, प्लस n को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, देखो m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और वहां पर y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, और n को y के रिस्पेक्ट सॉरी m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और वहां पर y को कांस्टेंट मानना है, और n को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और वहां पर फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x का क्या मतलब होता है, यहाँ पर फ्री फ्रॉम x का क्या मतलब है, ठीक है, तो समझते हैं। फ्री फ्रॉम x का मतलब होता है कि आपकी जो इक्वेशन है वहां पर x पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी जो भी इक्वेशन है वो x पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, आया समझ में, इक्वल टू सी। मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो ये मेरा m है, ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू x प्लस y है, तो x प्लस y, ठीक है, dx प्लस, अब ये फ्री फ्रॉम n है, x है, फ्री फ्रॉम x n की वैल्यू, तो यहाँ पर देखा जाए ये x है, यहाँ पर 2x है, n की वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास n की वैल्यू 2x प्लस y, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2x अवेलेबल है, हाँ, लेकिन ये क्या बोलता है कि जो इंटीग्रेशन है वो फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, यानी कि x पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो इस x को मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, y बचेगा, y, क्योंकि y के साथ कोई x नहीं है तो अपन यहाँ पर सिंपल सा y लेंगे, y dy इक्वल टू c, आया समझ में। यहाँ पर क्या बोला है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, यहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी कि ये कांस्टेंट होगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अपन कांस्टेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, कांस्टेंट, आगे समझ में। तो ये वर्किंग रूल था, इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आपको कुछ इक्वेशन दी और इसको सॉल्व करना है, क्या दिया है, आपको कोई इक्वेशन दी है, कुछ इस फॉर्म में है इक्वेशन और इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करके देखते हैं। क्या ये इक्वेशन मुझे m dx plus n dy के फॉर्म में मिल रही है, अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग में क्लियर है ना, हाँ, क्या ये इक्वेशन मुझे m dx plus n dy के फॉर्म में मिल रही है, देखा जाए कभी इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन, कभी इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, अबाउट इक्वेशन m dx plus n dy इक्वल टू 0, हाँ, तो मुझे ये इक्वेशन m dx plus n dy के फॉर्म में मिल रही है, वेयर देखा जाए तो m क्या है मेरा, तो m किसके इक्वल आ रहा है, तो m देखा जाए तो 1 plus 4xy plus 2y स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, जो m है मेरा वो क्या आ रहा है, 1 plus 4xy plus 2y स्क्वायर, और n की बात की जाए तो n क्या आ रहा है भाई मेरा, तो n की बात की जाए तो 1 plus 4xy plus 2x स्क्वायर आ रहा है, आया कि नहीं समझ में, तो m और n की वैल्यू आ गई, अरे m और n की वैल्यू आ गई, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो m है इस m को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, वर्किंग रूल क्या बोलता है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, वर्किंग रूल क्या बोलता है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो मैं m को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2, ठीक है, टाइम कितना है अपने पास टाइम, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, डिफरेंशिएट इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशिएट करना ना, अब पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि आपको दो फंक्शन दिए रहते हैं x और y, देखो m1 में अपन ने बहुत डीप में पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए x और y दिया है, कभी आप डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको x एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, और कभी आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो
तो y एज अ कांस्टेंट लेके चलना है। आया समझ में? कभी आप डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बता रहा हूँ, आपको एक से ज्यादा फंक्शन दिए गए होंगे, कभी आप डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करते हो तो y एज अ कांस्टेंट लेके चलो, लेकिन कभी आप डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में करोगे तो x एज अ कांस्टेंट लेके चलना है। आ गया समझ में? चलिए तो मैं लिख देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, भाई किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y की रिस्पेक्ट में, ठीक है, y तो चलिए करें स्टार्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट करना स्टार्ट। ये वीडियो में क्लियर आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y आ गया इक्वल टू में डेल अपॉन में डेल y 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। आ गया समझ में? अंदर आओ। डेल m अपॉन में डेल y इक्वल टू में डेल 1 अपॉन में डेल y प्लस 4। अब देखो y की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो x एज अ कांस्टेंट लेके चलो, तो 4x डेल y अपॉन में डेल y प्लस 2 डेल y स्क्वायर अपॉन में डेल y। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ आ जाते हैं। अब डेल f अपॉन में डेल y इक्वल टू में 1 का जो डिफरेंशिएशन देता हूँ तो 0 ही होगा, 0 प्लस 4x, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो क्या हो गया 4x हो गया इनटू में 1। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? अब यहाँ पर देखो y की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, ny की पावर n माइनस 1, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू में 2y 2 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया डेल m अपॉन में डेल y इक्वल टू में 4x प्लस 4y। ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि 4 को कांस्टेंट ले लो तो डेल m अपॉन में डेल y की जो वैल्यू आ रही है 4 को कांस्टेंट लिया x प्लस y आ रही है। आया कि नहीं आया समझ में? डेल n अपॉन डेल y की जो वैल्यू आ रही है वो x प्लस y आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो जब मैं देखो जब मैंने m को y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो 4x प्लस y मिल रहा है। लेकिन कभी यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी तो जब मैं n को पार्शियली x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो डेल m अपॉन डेल y के इक्वल आना चाहिए। जब मैं डेल n अपॉन डेल x को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा यानी कि n को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंस, जब मैंने m को y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था और जो मुझे आउटपुट मिला है, कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो जब मैं n को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा x की रिस्पेक्ट में तो वो दोनों इक्वल आना चाहिए, यानी कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल होना चाहिए डेल n अपॉन डेल x के। तो इस केस में अपन n को पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखते हैं x की रिस्पेक्ट में। तो चलिए n को मैं डिफरेंशिएट करके देखता हूं, ये थी इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 ले लेता हूं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू थी 1 प्लस 4xy प्लस 2xy स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर बोल देता हूँ इसको इक्वेशन 2 नाम दिया था, ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x। देखो वाला y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ये वाला x की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल अपॉन में डेल x 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर देते हैं डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल 1 अपॉन में डेल x प्लस, अब देखो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट लेके चलना है। कभी अपन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, आ गया समझ में? तो कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया 4y डेल x अपॉन में डेल x प्लस में 2 डेल x स्क्वायर अपॉन में डेल x। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन उसकी रिस्पेक्ट में सॉरी x की रिस्पेक्ट में 0 होता है तो डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में 0 प्लस 4y, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है तो मैंने 4y लिख दिया प्लस, अब x स्क्वायर है तो 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू में 2x 2 माइनस 1, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है
4y प्लस 4x, 4 को कॉमन ले लो तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो x प्लस y आ रहा है, मतलब 4 इंटू में x प्लस y। अब यहाँ पर दोनों को कंपेयर करते हैं, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, डेल एन अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आ रही है, डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो क्या है 4x प्लस वाई है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो भी 4x प्लस वाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, ये दोनों वैल्यू कैसी हो रही है, इक्वल हो रही है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल टू में डेल एन अपॉन में डेल एक्स, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर क्या एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो डेट वाई द इक्वेशन इज एग्जिस्ट, यहाँ पर बोल सकते हैं इक्वेशन इज एग्जैक्ट। मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, क्या है, एग्जैक्ट है, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन लग सकती है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जब पता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो गया, मतलब डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल टू में डेल एन अपॉन डेल एक्स हो गया है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद देखते हुए चलिए। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, वर्किंग रूल क्या बोलता है भाई, m को इंटीग्रेट करो x की रिस्पेक्ट में, बट वहां पर y एज अ कांस्टेंट लेके चलना, और प्लस n को इंटीग्रेट करो y की रिस्पेक्ट में, बट वो फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, इक्वल टू c। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया यहाँ पर, मेरी बात सुनो ध्यान से, n को इंटीग्रेट करना है y की रिस्पेक्ट में ना, m को इंटीग्रेट करना है x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। m को इंटीग्रेट करना है x की रिस्पेक्ट में, बट वहां पर y एज अ कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। प्लस n को इंटीग्रेट करना है y की रिस्पेक्ट में, बट वहां पर फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, इक्वल टू c। आया समझ में? तो चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या थी मेरी, तो जो मेरी m की वैल्यू थी वो क्या थी, ये मेरी m और n की वैल्यू, ठीक है। तो यही वैल्यू अपन यहाँ पर लिख देते हैं, देखो ये रही मेरी m की वैल्यू और ये n की वैल्यू, इसको है ना, आ जाओ चलिए। अब यहाँ पर m की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, मेरे पास लिख रही है, m की वैल्यू क्या है भाई, m की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, 1 प्लस 4x y प्लस 2y स्क्वायर, 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है भाई, 1 प्लस 4xy प्लस क्या है 2x स्क्वायर। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करें। n की वैल्यू क्या है भाई, 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करो x की रिस्पेक्ट में, और ये क्या होना चाहिए, y एज अ कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट लेना है अपने को। आया समझ में? प्लस n की बात की जाए, n की वैल्यू क्या है, यानी 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x। आगे समझ में? चलिए करते स्टार्ट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट मानना है, क्या मानना है भाई तुम्हें, y को एज अ कांस्टेंट, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन तो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ाने से ना बेटा हुआ, इंटीग्रेशन बता दिया है ना। चलिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 1 का इंटीग्रेशन तो 1 ही होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में x होगा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी बोलते जा रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया, प्लस अब मेरी बात सुना, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। x का जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर x की पावर 1 मान लो, है ना, तो n प्लस, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1,
तो यहाँ पर देखा जाए तो 4xy है, यानी कि x की पावर 1 होगा, x की पावर क्या होगा 1, ठीक है, यानी कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू में x स्क्वायर y अपॉन में 2, आगे समझ में, प्लस प्लस अब देखो y को कांस्टेंट माना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, 1 2y स्क्वायर इनटू में 1, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में x ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं n पे, ठीक है। अब फ्री फ्रॉम x रखना है, मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर फ्री फ्रॉम x रखना है, तो यहाँ पर ना इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है भाई फ्री फ्रॉम x है, n को फ्री फ्रॉम x करना, तो देखो यहाँ पर x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये x से फ्री है, यानी कि यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, प्लस 4xy, तो देखो यहाँ पर y है, अरे हाँ कि ना, सॉरी x है, और यानी कि ये x पे डिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेंट वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, फ्री फ्रॉम x चाहिए, तो इसको लेंगे ही नहीं अपन, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यानी कि ये भी x पे डिपेंड है, तो इस वैल्यू को भी नहीं लेंगे, तो यानी कि 1 ही बचा अपने पास, क्या बचा 1, ठीक है। चलिए 1 dx, तो सॉरी dy, तो 1 का इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में y होगा, तो ये y आ गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो आप इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा, तो x प्लस में 2x स्क्वायर y प्लस में 2xy स्क्वायर प्लस में y, ये आ रहा है मेरा फाइनल आंसर, इक्वल टू c, यहाँ पर इक्वल टू c लगा देना, इक्वल टू सी, यहाँ पर भी इक्वल टू सी आया कि नहीं आया समझ में, क्योंकि फॉर्मूले में इक्वल टू सी था, आगे समझ में। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आई होप आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं इस पे करवाऊंगा, कभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।